बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 9th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 जो है लौह और कालीन, इसकी रीडिंग करेंगे। बुक्स निकाले, पेज नंबर है 57। इससे पहले शायर का तारुफ देखे। मिर्जा अदीब 1914 में पैदा हुए, 1999 में इन्होंने वफात पाई तो इनकी उम्र बनती है 85 साल। पहली लाइन अंडरलाइन करें। मिर्जा अदीब का असल नाम दिलावर अली और फिल्मी नाम मिर्जा अदीब है। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर किया। मिर्जा अदीब की अदबी जिंदगी का आगाज 1936 से हुआ। फिर नीचे वाली लाइन अंडरलाइन करें। उन्होंने 1935 में रिसाला अदब लतीफ की इदारत संभाली। फिर उससे नीचे एक पैराग्राफ है। मिर्जा अदीब एक बाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मकाम रखते थे। फिर आगे नीचे आपने आखिरी में उनके ड्रामों के अहम मजमू के नाम, जो आखिरी 2 लाइनें हैं, आंसू और सितारे से लेके आबीती इनकी जिंदा रहने वाली किताबें, ये अंडरलाइन करना है। अब सबक में देखें, इसमें 4 किरदार हैं। एक बाबा है जो नौकर होता है, तजम्मल एक सरमायादार, अख्तर मुसव्विर यानी तस्वीरें बनाने वाला, और रऊफ उसका प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। मंजर क्या ड्रामे का? सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी आल-निशात का एक वसी कमरा, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी आल-निशात का एक वसी कमरा, इसको अंडरलाइन करें। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता था। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता यानी सजा हुआ, फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्विरों के शाहकार, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफा सेट, कुर्सियां, शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मुजल्लद किताबें, कार्नस और तिपाहियों के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन यानी आरास्ता गुलदान, दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वसत यानी दरमियान में, एजल पर कैनविस यानी वलायती कपड़ा जो अभी तक सादादार साफ था, करीब एक तिपाही पर रंगों के डब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियां, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान। गर्मियों के इब्तदाई ज़माने की एक सुबह रोशनदानों से धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न से कमरे की चीजें साफ करता हुआ दिखाई देता है। 2-4 लम्हों के बाद तजम्मल आता है। तजम्मल की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान होगी, इसको अंडरलाइन करें। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती कोट। तजम्मल जी अख्तर कहाँ है बाबा? बाबा उधर बाग में है सरकार। तजम्मल अभी तक बाग में, वहां क्या कर रहे हैं? बाबा टहल रहे हैं यानी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। मैंने कहा अभी सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर जाएं, आ जाएं, मगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया यानी गुस्से हुए। अभी तक धूप में टहल रहे हैं रात सरकार। खामोश हो जाता। तजम्मल रात क्या बाबा, मैं तो डर ही गया था। हवा हुआ ये सरकार के मेरी अचानक आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नजर आई। तजम्मल इस किस्म के लोगों की आदत है कि हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं यानी अलहदा। सरकार मैंने ना खुद यहाँ आता हूँ और ना किसी को यहाँ आने देता हूँ, जरा सफाई के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। तजम्मल क्या है बाबा? शायद कुछ ऐसे ऐसे हैं चंद रोज से। तजम्मल फिर वही बात एक बार क्या जो दिया कि तुम फनकारों को नहीं समझ सकते, ये हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं कुछ ना समझते हुए। अच्छा सरकार। तजम्मल बुलवा लाओ इन्हें, जल्दी करो बाबा। बेहतर। बाबा कमरे से निकल जाता है। तजम्मल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। अख्तर आता है। अधेड़ उम्र का शख्स, साल के बाल, बिखरी हुई आंखें, शबे बेदारी यानी जागने की वजह से सुर्ख पजामा और कमीज, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज्यादा नुमाया यानी वाज़ा। अख्तर तजम्मल की तरफ देखे बगैर के ये तजम्मल बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? जी हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें।
अभी अभी मेरे दोस्त ने फोन किया, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक यानी हकदार करार दिया। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ को भेजा है, अभी आ जाएगा। अख्तर, मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तजम्मल, अख्तर की बेनियाजी पर मुहतजिब यानी हैरान। तुम्हें इसका इल्म था और अखबार सुबह सवेरे मिल जाता है। तुम्हें ये खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है। अख्तर खामोश है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्वरों के मुकाबले में ये इनाम जीता, ये कोई मामूली एजाज नहीं है, यानी आम सा इनाम। मैंने इस खुशी पर आज शाम चाय का एहतमाम किया है, यानी इंतजाम। तुम्हारी मुबारकबाद देने शहर के मुअज्जिजीन यानी इज्जतदार लोग आ रहे हैं। सुना तुमने? अख्तर खामोश है। तजम्मल, क्या कहा? अख्तर, कुछ नहीं। तजम्मल, कुछ नहीं। अख्तर के चेहरे पर गौर से देखकर शायद बाबा ने गलत नहीं कहा था, मालूम है उसने क्या कहा था? अख्तर, जी नहीं। तजम्मल, उसने कहा था मुस्कुराकर हमारे मुसव्विर के साथ कुछ गड़बड़ है इन दिनों, तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? अख्तर, सही कहा था उसने। तजम्मल, यानी कि अख्तर, यही कि यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। तजम्मल, क्या कहा लहजे से में हैरत? रुखसत होने की जरूरत? अख्तर, मेरा दिल चाहता है। तजम्मल, कोई शिकायत, कोई तकलीफ? अख्तर, कोई शिकायत नहीं। तजम्मल, फिर बात क्या है? अगर कोई तकलीफ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? अख्तर, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, फिर भी। तजम्मल, फिर भी का क्या मतलब? अख्तर, मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मल, बेवकूफ ना बनो। अख्तर, ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया है? अख्तर, इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इसकी बेवकूफी की वजह सोचो तो यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए, कितनी जबरदस्त कदरों मंजिलत हासिल की है, यानी इज्जत। बड़ी इज्जत क्या होगी? आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझे जाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है, किस चीज की कमी महसूस होती है और चाहिए तुम्हें? बच्चों, यहाँ पे मैं आपको अगले जो कुछ अल्फाज मानिए वो लिखवा देती हूँ और आपने इसकी बाकी पेजेस की रीडिंग फिर खुद कर लेनी है। यहाँ पे नीचे है बददस्तूर तरीके के मुताबिक ना होना, तरीके के मुताबिक हमाकत, बेवकूफी, दलदल यानी गंदा गंदगी, फिर आगे संजीदगी, सादापन, खलाश, मुफलिस, तौहीन, बेइज्जती, बोंचा, हैरान होना, मलामत, नरमी। नेक्स्ट पेज पे शीश महल यानी जो बनाया हुआ। तहकम लहजे में किस कदर, तहकम यानी हुक्म देना। मुअज़्ज़िज़ लोगों, इज्जतदार लोगों। खलश होती है उलझन। पेज नंबर है 62। मुहम्मा, पोशीदा बात, थोड़ियों मामूली कीमत, बेहानक खौफनाक, सरासर बिल्कुल। मरूब का मतलब है रोब। पेज नंबर 63। सुहाने रूह, जान को तकलीफ देने वाला। फिर आगे है वक्तन फवक्तन यानी वक्त के साथ साथ। अब बच्चे इसमें कहानी क्या थी कि जो मुसव्विर था वो अपनी तस्वीरें बनाकर तजम्मल को देता था और तजम्मल आगे तस्वीरें भेजता था, तो तजम्मल ने बड़ा नाम। और फिर अख्तर का भी पीछे एक दोस्त जो न्याजी था वो उसे तस्वीरें बनाकर देता था, और न्याजी ने अचानक अपना खुदकशी क्यों की? क्योंकि उसकी तस्वीरें बिकी, तो फिर अख्तर का नाम आया। तो अख्तर और तजम्मल में जब बहस हुई इस बात पे, तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने अख्तर से सॉरी कहा कि मैं तुम मुझे तस्वीरें देते थे और इसके एवज मैं तुम्हें फैज कीमत वसूल करते थे। फिर अख्तर क्या कहता है कि मैं सब कुछ कह दूं मगर
तुम तुम क्या हो ये भी तुम कहो। तजम्मुल में फिर वो कहता है कि मैं, रऊफ आके बताता है कि वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहब को ही मिला है, ये रहा अखबार। फिर वो अखबार लेके आता है और फिर अखबार में रास्ते में एक उसका अख्तर का जानने वाला मिलता है, तो वो बताता है कि उसके दोस्त जो न्याजी था उसने खुदकशी कर ली है और वो अस्पताल जाने से पहले ही मार गया। तो अख्तर ये सुनकर बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि तुम कातिल हो, तुमने दो कत्ल किए हैं, एक इंसानियत की नजरों में तुम कातिल हो, मुसव्विर के फन की मौत भी, उसको मौत के घाट उतारा, और दूसरा उसकी जान ले ली, तुमने दो कत्ल किए हैं। तो जमल कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, और अख्तर चीख चीख कर कहता है कि तुम ही कातिल हो। तो जमल रूह खड़े क्यों हो, इस फाजी यानी इस गुनाहगार को धक्के दे के निकाल दो पागल खाने में, और पुलिस को फोन करो, ये पागल है। और अख्तर फिर भी चीख चीख कर कहता है कि तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है। तजम्मल दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी का पसीना पूंछता है या और पर्दा गिरता है। कहानी क्या थी कि एक मुसव्विर था, वो तस्वीरें बना के अपने दोस्त को देता था और उसके दोस्त फिर आगे से उसको बेचता था। बाज औकात उसे अपनी कीमत भी जब महसूस हुई, कीमत लेनी, बहन की शादी पे कुछ जरूरत पड़ी, तो वो अपनी तस्वीरें बेचना शुरू हो गया। बच्चों इसकी डिटेल सी रीडिंग फिर आपने खुद कर लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।